वेलकम बैक जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का वीडियो जो कि क्लास है 10 वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो कि है आप सभी का इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। ठीक है, कौन सी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में जो कि है आ सकते हैं। देखिए, पहला नंबर का जो प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, तो झारखंड अद्वित परिषद रांची जो 2000 आप लोग का 22 में एनुअल एग्जामिनेशन हुआ था, यानी कि प्रीवियस ईयर के 2 साल प्रीवियस ईयर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न उसमें पूछे गए थे और आप लोग के इस बोर्ड एग्जामिनेशन में किस टाइप के प्रश्न आने की जो कि है संभावनाएं हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग का यहाँ पे था कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह आप लोग का हुआ था जुलाई, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जुलाई 1830 में। ठीक है, जुलाई 1830 में आपका प्रथम विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिए 2 में है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में आप लोग का कुछ इस प्रकार का प्रश्न है कि निम्न में से किसका विश्वास था। ठीक है, किसको विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। तो यह जो कि है किसका था, तो जोसेफ मैसनी। ठीक है, जोसेफ मैसनी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ पे है, तीसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, यानी कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यह हो जाएगा आप लोग का तीसरा नंबर का दूसरा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी कि प्रश्न संख्या 4 में, तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का में देखिए प्रश्न है कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। तो इसका हो जाएगा गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का है कि निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया। ठीक है, अपने जो कि है उद्देश्यों के प्रस्ताव के लिए यंग इटली नामक एक जो कि है गुप्त संगठन बनाया। तो यह हो जाएगा जोसेपे मैज़नी। ठीक है, जोसेपे मैज़नी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है 5वां नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में, ठीक है, भारी इजाफा होने के कारण खर्चों की भरपाई के लिए निम्न में से क्या गया था। तो निम्न में से क्या किया गया था, तो देखिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, बिल्कुल लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा जो कि है साफ नहीं है, तो आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा। हालांकि मैं इसको बताऊंगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा इसका प्रश्न क्या था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किसका था। तो बिल्कुल अहिंसा मतलब बापूजी, और बापूजी बोले तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये भी थोड़ा सा उलझा हुआ प्रश्न है, तो ये प्रश्न को भी मैं बोलते रहा हूँ, उसको आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आप लोग का है कि चोरी चोरा कांड जब हुआ था उस समय अमृतसर के गांव वाले किस जो कि है मेले में शिरकत होने गए थे। तो बैसाखी मेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बैसाखी मेला में गए थे। ठीक है, बैसाखी मेला का दिन था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरबन को लिखे गए पत्र में, ठीक है, लिखे गए खत में या पत्र में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने का बारे में था। तो ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा, यानी कि नमक। ऑप्शन नंबर ए यानी कि नमक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर का प्रश्न है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी बोले तो बापू जी। ठीक है, महात्मा गांधी यहाँ पे बापू जी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है जर्मनी की, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए यहाँ पे जर्मनी में जो एकीकरण हुआ था उसका श्रेय किसे जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग के पास दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ओटो वन बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क जो कि है जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का श्रेय जो कि बिस्मार्क को जाता है। और इटली, इटली का किसे जाता है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है, इटली का किसी को जाता है तो आप लोग कमेंट करके बताओ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था। ठीक है, चोरी चोरा कांड जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 1919। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है पवन द्वारा, ठीक है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढोल क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का पवन अपर्जन। ठीक है, पवन अपर्जन, क्योंकि देखिए यहाँ पे पवन द्वारा हो रहा है तो पवन अपर्जन हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है 14 नंबर का प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम है। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर क्या है, जैव और अजैव, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का है कि निम्न में से किस मृदा को रेगुड़, ठीक है, रेगुड़ या रेगुड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि काली मृदा या काली मिट्टी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, जून 1919 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रिज्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो। यहाँ पे जो कि एक आप लोग को अजूबा भी देखने को मिलता है, जैसे भारत में ताजमहल है तो रियो डी जेनेरियो जो कि एक अजूबा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिजों और कोयले का प्रचुर भंडार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोगों ने 16 किया, 17 भी किया, 18 नंबर में चलते। देखिए 18 नंबर का प्रश्न आप लोग का है, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भू, ठीक है, भाग भू क्षेत्र, ठीक है, मैदान के रूप में है, किसके रूप में है, तो मैदान के रूप में। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि 43%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का है कि देखिए देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, ज्वाष्य ईंधन और वन के अपार संचयन के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 27, ठीक है, 27 हो जाएगा, प्रतिशत है यानी कि पठारी भाग, ठीक है, क्या हो जाएगा, पठारी भाग। देखिए इस ये दोनों प्रश्न जो कि मिलते जुलते, ठीक है, इन दोनों प्रश्न में जो कि प्रतिशत का बात की जा रही है, तो आप लोग प्रतिशत कैसे याद रखोगे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, यहाँ पे देखिए 27% का बात की जा रही है, और 27 में आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यहाँ पे ऐसे लगा देना, ठीक है। लगाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, आर बन जा रहा है, आर बन जा रहा है ना। जब आप लोग 27% में यहाँ पे डंटा लगाओगे तो आर बन जाएगा, और देखिए पठारी में जो कि है र है, तो र को आप लोग यहाँ पे डंटा लगाओ तो ये भी आर बन गया। तो सिंपल है, इस प्रकार से आप लोग जो कि याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ऊपर वाला जो प्रश्न था, तो इसमें जो कि इसमें भी आप लोग कर सकते हो, किस प्रकार से कर सकते हो, देखिए यहाँ पे आप लोग का जो कि है भू क्षेत्र मैदान, देखिए यहाँ पे मैदान पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग 4 को ऐसे लिखते हो, आप लोग चाहोगे तो 4 को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, आपको पता है 4 ऐसे भी होता है। तो बिल्कुल 4 और 3, ठीक है, 43। पहला शब्द याद रखना आप लोगों को कि 40 होता है, अब 3 तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, ठीक है। 4 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, और देखिए अब इसको मैंने क्यों कहा कि ये जो कि 4 है इसको आप लोग म की तरह भी लिख सकते हो। तो मैदान और 4, मैदान से आप लोग को 4 याद रखना है, और यहाँ पे देखिए जो ये आप लोग का था इससे आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में जो कि है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई, बहुत अधिक सिंचाई वहाँ होती है, इसलिए वहाँ के जो कि भूमि जो कि है वो निम्नीकृत हो गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है 21वां नंबर कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से यानी कि जो नीचे जो है निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपनी खेती की जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि उत्तरांचल, क्या हो जाएगा, उत्तरांचल। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पे आप लोग का है, 22 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पर देखिए वायु, ठीक है, 22 नंबर का प्रश्न है, भारतीय भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम आप लोग का जो कि 1972 में पारित हुआ था, ठीक है, 1972 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 23वां नंबर, देखिए सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सभी के प्रश्न इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जो आप लोग का 2022 और 23 के प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट करते हैं। इसी सब टॉपिक से जो कि आप लोग के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, या फिर इन्हीं सब जो कि है आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस दोनों के दोनों जो कि है आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, 23 और जो कि है 22 का, ठीक है। चलिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कौन सी परियोजना सतलज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का है सतलज ब्याज, ठीक है, और यहाँ पे जो कि आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, भाखड़ा नागाल परियोजना में सतलज ब्यास है, और हीराकुंड में आप लोग का जो कि हो जाएगा, हीराकुंड में आप लोग का जो कि है परियोजना जो कि है हो जाएगा। कौन सी परियोजना, तो वो नीचे आप लोग कमेंट में करना, ठीक है। हीराकुंड परियोजना जो कि है वो जो कि है आप लोग का किस नदी पे है, तो आप लोग नीचे कमेंट करो, ठीक है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है, तो जल्दी आप लोग कमेंट करो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए
दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो सूखा, ठीक है, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी, यानी कि इनमें से सभी। डी नंबर हो जाएगा इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है। बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा जो कि है फ्रेंच और डच, ठीक है। फ्रेंच और डच जो कि वहाँ पे जो कि है अधिकतम मात्रा में थी, जिसमें जो कि आप लोग का डच है वो बहुसंख्यक था जो 59% था, ठीक है। और जो कि आप लोग का 40% के आसपास जो कि आप लोग का फ्रेंच थे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे है 26 नंबर का प्रश्न है। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानते हैं? तो वे बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। श्रीलंका में अभी भी देखिएगा, अगर आप लोग अगर क्रिकेट देखते होंगे तो ज़्यादातर आप लोग खिलाड़ी के नाम जो कि है आप लोग को बौद्ध धर्म जैसे ही दिखाई देंगे, जैसे कि मुथैया मुरलीधरन, ठीक है। और बहुत सारे से हो गए, तो इस प्रकार के आप मैच भी देखो और पढ़ाई भी करो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है 27 नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राजनीतिक से सवाल आ रहा है, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान से सवाल आ रहा है आप लोग का। तो राजनीति भी आप लोगों को जो कि है देखनी चाहिए, न्यूज़ वगैरह इसकी भी देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें से भी बहुत मदद मिलती है। देखिए यहाँ पे लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किस रूप को माना जाता है, ठीक है ना। यानी कि लोकतंत्र की बुनियाद में, ठीक है, सिद्धांत के रूप में जो कि राजनीतिक शक्ति को स्रोत माना जाता है, मतलब वह जो कि उसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति है। तो यह हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर, ठीक है, दूसरा जनता। जनता ही जो कि है लोकतंत्र की एक ऐसी बुनियाद है जो राजनीतिक शक्ति स्रोत को जो कि अपनी हिम्मत अपनी अंगूठे में रखती है। तो यह हो जाएगा आप लोग का आंसर। चलिए 28 नंबर के प्रश्न यहाँ पे है। सत्य में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो ऑप्शन यहाँ पे है, देखिए पहला है यहाँ पे ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटा समाज में, क्षेत्र विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, और इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। डी नंबर हो जाएगा, टिक मार दो और आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक जो कि है अस्थिरता का रूप ले लेते हैं? तो सामाजिक टकराव, ठीक है, लोकतांत्रिक टकराव, पारंपरिक टकराव या आर्थिक टकराव। तो सामाजिक टकराव जो कि है टिक मार दो, ठीक है। सोशल क्या हो जाएगा? सोशल। अब मीडिया मत लिख देना, सोशल मतलब सोशल ही होता है। देखिए संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। तो प्रधानमंत्री को नहीं, यहाँ पे न्यायालय को है। किसको है? न्यायालय को है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का प्रश्न है कि 31 नंबर का प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग का 31 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए पुलिस, ठीक है, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय की सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। तो यह आप लोग का हो जाएगा कौन सी सूची में रखे गए हैं? तो यह आप लोग का हो जाएगा राज्य सूची, ठीक है। राज्य सूची। अब राज्य सूची क्यों होगा इसका एक उदाहरण देख सकते हैं। देखिए पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। देखिए इसमें आप लोग को ये सब तो समझ नहीं आया होगा, तो हटा देते हैं, ठीक है। व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। अब बात करते हैं पुलिस की। तो पुलिस जो है, पुलिस प्रत्येक राज्य में अलग अलग होती है, तो इसलिए यह राज्य सूची के अंतर्गत आएगी, क्योंकि राज्य सरकार का ही नियंत्रण में पुलिस रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चे ने संघ सूची में टिक मारा है, ठीक है। तो देखो भाई पुलिस पूरे भारत में एक ही पुलिस है? नहीं, हर राज्य की अलग अलग पुलिस है। झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, बंगाल पुलिस। तो बिल्कुल राज्य सूची में आ जाएगा। चलिए संवर्ती सूची में आप लोग का जो कि है शिक्षा आता है, ठीक है। शिक्षा संवर्ती सूची में आ जाएगा, क्योंकि शिक्षा पूरे देश के लिए जो कि है दोनों सरकार मिला के चलाती। और संघ सूची में जो कि है ऐसे ऐसे व्यापार, ठीक है, उसमें जो कि आप लोग का व्यापार नहीं आएगा, उसमें आप लोग का जो कि है इंटरनेशनल जो कि है आप लोग का इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब जो कि है आप लोग का बोल सकते हो, उसको हिंदी में आप लोग कुछ इस रूप में बोल सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों में शासन चलाने का विशेष अधिकार होता है। तो बिल्कुल वो कौन करता है? तो केंद्र सरकार। क्योंकि देखिए नाम से पता चल रहा है कि केंद्र शासित तो केंद्र सरकार, राज्य शासित तो राज्य सरकार, और स्थानीय शासित तो स्थानीय सरकार, और इनमें से सभी तो इनमें से सभी। लेकिन इनमें से सभी नहीं मारना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आप लोग का है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं तो क्या कहा जाता है? तो वह क्या कहा जाता है? तो सत्य का विकेंद्रीकरण, ठीक है, सत्य का विकेंद्रीकरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 34 नंबर में कि आर्थिक विकास के
अंतर्गत सम्मिलित लक्षण हैं, तो नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। तो देखिए आर्थिक जो कि है विकास के संदर्भ में सम्मिलित लक्षण है, इनमें से सभी, ठीक है, सभी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए भारत के किस राज्य में गरीब का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा ओडिशा, ठीक है, क्या हो जाएगा ओडिशा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए भारत में, ठीक है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो भारत जो कि आपका विकसित, ठीक है, विकसित नहीं हुआ है भारत, अभी विकासशील है। अभी भारत जो कि विकासशील है, तो वो आप लोग का निम्न आय में आएगा, ठीक है, विकासशील है यानी कि निम्न आय में आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है 38 नंबर का। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद, जिसको आप लोग जीडीपी भी कहते हो, और जीडीपी का फुल फॉर्म नीचे कमेंट में जरूर बताना। कहाँ बताना? कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए आ ही गया कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? तो ये सभी के सभी किसकी गतिविधियां हो जाएगी? देखो याद कैसे रखना है कि पहला में आएगा प्रकृति, दूसरा में आएगा क्या आएगा मानव निर्मित, और तीसरा में आएगा मानव निर्मित के साथ साथ मानव द्वारा चलाया गया, मतलब मानव निर्मित कर रहा है उसको उपभोग भी कर रहा है, ठीक है। जैसे कि व्यापार जो कर रहा है वो व्यापार एक नाम है, ठीक है, वो मानव ने एक नाम रख दिया है, लेकिन वो व्यापार को आज तक किसी ने नहीं देखा है, तो उस प्रकार की चीज़ जो कि तृतीय क्षेत्र में आ जाएगी। तो इसका उत्तर आप लोग को तृतीय क्षेत्र देना है। अंतिम नंबर का प्रश्न देखते हैं, और इस प्रश्न को टिक मारना जरूरी है, क्योंकि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में जो कि है आप लोग को क्या बेरोजगारी दिखेगी? तो चक्रीय बेरोजगारी। क्यों? क्योंकि 6 महीने जो कि आप लोग को काम मिलेगा और 6 महीना काम नहीं मिलेगा, क्योंकि बारिश के समय में काम मिलता है और बाकी दिनों में काम नहीं मिलता है। तो यह हो जाएगा आपका उत्तर। 40 के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी का जो कि है इस बार का सामाजिक विज्ञान का जो कि है एग्जाम बहुत ही बेहतर जाए। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं जो कि आप लोग के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न भी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।